हमारे बीच श्री मेलाराम जी इंजीनियर रिटायर्ड भी यहाँ पहुंचे हैं। रिटायर्ड तहसीलदार श्री बलदेव सरोवा जी, बाबा संतोष दास बिट्टू जी कुबवान से हमारे बीच में आ चुके हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इनको स्टेज पे आमंत्रित करता हूं। रविकांत बसी जी, इनको बाबा जी को स्टेज पे ले गए। मेरा निवेदन है शिमला जिला के अध्यक्ष श्री पूर्णचंद कश्यप जी, शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष श्री राजेंद्र भारद्वाज जी, कुल्लू से समता सैनिक दल के श्री दिलेराम जी, तमाम जो जिनके नाम में ले रहा हूं मैं सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आपको विदित है कि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर सो कॉल्ड लीडर सामान्य वर्ग के तथाकथित नेता द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप लोगों को पता है इसमें प्रदेश सरकार और हमारी विपक्ष की जो भूमिका है कांग्रेस भी इसमें बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि बाबा साहब ने आर्टिकल 16 में SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान बनाए हैं और आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में जो हमारे लिए विधानमंडल के लिए और लोकसभा राज्यसभा के लिए हमारे आरक्षित वर्ग के लिए जो प्रावधान बनाए हैं उन सभी प्रावधानों को समाप्त करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैं कहने में गुरेज नहीं करूंगा कि वर्तमान सरकार का जो दलितों के प्रति रवैया है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा प्रति के वर्गों के प्रति रवैया है, वो बड़ा उदासीन है। आप देख रहे हैं और आपने देखा है रुमीत सिंह ठाकुर जी, वैसे नाम नहीं लेना चाहता हूं, उसकी ना कोई शिक्षा है ना दीक्षा है ना उसकी कोई बॉडी लैंग्वेज है। आप देखिए किस तरह से कहता है कि नीला झंडा उठाने वालों के हाथ नहीं रखे जाएंगे। हमने जो स्वर्ण आयोग लिया है वो लठ मार के लिया है। ये भाषा देखो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक विश्व विख्यात और विश्व प्रसिद्ध जो हमारे विद्वान थे जिनको भारत रत्न की उपाधि दी गई है, उन द्वारा लिखा गया संविधान और जिसमें सभी जातियों के लिए, सभी वर्णों के लिए, सभी धर्मों के लिए जो है समानता का अधिकार है। आज उस समानता को असमानता की ओर धकेला जा रहा है। सरकारें आए दिन कोई ना कोई शगुफा छोड़ करके हमारे जख्मों पे जो घाव करती है, हमारी जख्मों में नमक छिड़कने का काम करती है। ये स्वर्ण आयोग गठन का मैं इस मंच के माध्यम से मैं उसका खंडन करता हूं और हिमाचल प्रदेश सरकार के इस कार्यकलाप की भर्त्सना करता हूं। ये बहुत दुख की बात है कि SC ST एट्रॉसिटी एक्ट और आपका आरक्षित जो आपका आरक्षण नीति है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, वो कोई हमें खैरात में नहीं मिले। आप सभी को पता है 1932 में से पुन्ना पैकेट बाबा साहब ने जो बनाया था, उस पुन्ना पैकेट के पीछे हमारे स्वर्गीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिमाग था। वो चाहते थे कि जो है हरिजन और गिरिजन, हरिजन हम लोगों को कहा जो शूद्र वर्ण है और गिरिजन जो पहाड़ों में रहने वालों के लिए, हम अंबेडकर के अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति अंबेडकर की ही अनुयायी है और अनुयायी रहेंगे। हम महात्मा गांधी के हरिजन नहीं है, हम महात्मा गांधी के गिरिजन नहीं है, हम अंबेडकर के अनुयायी हैं और इनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे, चाहे हमें इसे कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जन्मनो जायते शूद्रा संस्कारा क्रमाणी दूच उच्चते, जन्म से हर प्राणी शूद्र है। वो माँ के गर्भ से आता कोई जाति ब्राह्मण मुख से पैदा नहीं हुआ, ना क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ, ना उद्र से वैश्य पैदा हुआ, ना कटी भाग से शूद्र हुआ। ये वर्ण व्यवस्था जो समाज को बांटने का काम कर रही, जो मनुवादी विचारधारा हमारे ऊपर थोपी जा रही है, इसमें RSS का भी बड़ा हाथ है।
सरकारें सदा सदा से हम लोगों के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते आई है। हम लोगों को अपने वोट की कीमत समझनी चाहिए। मित्रों, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो सरकार के कार्यकलाप हमारे खिलाफ हो रहे हैं उसका हम विरोध करके और डट करके मैं आप लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चे का गठन हो चुका है, जिसमें प्रदेश भर के तमाम अनुसूचित जाति के संगठन के पदाधिकारी और जनजाति के पदाधिकारी, अन्य पिछड़ा वर्ग के पदाधिकारी शामिल हुए। और आपसे मैं ये अपेक्षा करता हूं कि आप इसमें सहयोग दें और हम अपने अधिकारों की लड़ाई को बराबर इकट्ठे शाने में शाने, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेता हुआ आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम एक हैं और एक रहेंगे। और मैं नारा बुलंद करूंगा, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। जय हिमाचल, जय भारत। धन्यवाद। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਤੇ ਭੀਮਾਰਮੀ ਵਿਜੇ ਦਲਿਤ ਵੀਰ ਦਾ ਐਂਡ ਗਿੰਨੀ ਮਾਹੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। और सानू इत्थे समझना चाहिए है कि साडे नाल क्यों अत्याचार हो रहे, क्यों साडे समाज ते इन्ना सारा कुछ हावी होया है, क्यों साडा समाज ते अत्याचार हो रहे, क्यों साडियां भैणां छोटियां मासूम बच्चियां ते अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, क्यों साडे संविधान नू तार कीता होया, क्यों साडे संविधान दी धज्जियां उड़ाईयां जा रहीआं। इत्थे सानू समझण दा बहुत ਵੱਡਾ सोचना चाहिए हैगा। और ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਇਕੱਤਰਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। और ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਜੇ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਜਾਂ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਜਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤਾਜਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੱਸਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੁਮਾਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੀधी ਆਵਾਜ਼ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲੈਂਦਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਬਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਾਜਗੁਰੂ ਹੈ संत रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, पेरियार रामा स्वामी, साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले,
सावित्रीबाई फूले, मैं यहाँ पे दयानंद, विवेकानंद और श्रद्धानंद जी का भी नाम लेना नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने भी समाज के लिए, हमारे समाज के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें कही। तो इन सब रहबरों को, इन सब संतों को मेरा प्रणाम। और ये जो सम्मानित मंच पे प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे समाज के बैठे हैं, इस प्रतिष्ठित मंच को भी मेरा सलाम, प्रणाम। और मेरे सामने जो हमारे देश के, प्रदेश के जो लोग, मैं कहूँगा SC, ST, OBC समाज का जो संयुक्त मोर्चा यहाँ पे तैयार हुआ है, उसको भी जो सदस्यगण हैं, पदाधिकारी हैं जो मेरे सामने बैठे हैं, उनको भी मेरा नमन। और हमारे समाज की मैं बहुत खुश हूं कि नारी शक्ति जो उभर करके मेरे सामने बैठी है, मेरे स्टेज पे बैठी है, उनको भी मेरा नमन। मेरी सुरक्षा कर्मी जो मेरे सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और जो यहाँ पे हमारे प्रेस के बंधुगण आए हुए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जो आपका मनोरंजन करता है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आज आप लोग एक मंगलमय उपस्थिति यहाँ पे दी है, इसलिए दी है कि आप लोग एक समता मूलक समाज को की चाहना करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। परंतु मैं एक बात, समय की बहुत कमी है, मैं टॉपिक पे आता हूँ। ऐसे तो ये भागवत अगर करनी हो तो ये 7 दिन लगाते हैं। हमारा जो भागवत है, जो इतिहास है, जो मेरे भाइयों ने पहले बात करी, संविधान के बारे में बात करी, उन्होंने इतिहास के बारे में बात करी, उन्होंने अपने शिक्षित होने की बात करी, तो मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। हम अपने इतिहास की बात करें, 21 दिन पूरे लगेंगे। मुझे बुलाना कभी आप लोगों ने अपनी पंचायत के अंदर, अपने बूथ के अंदर, अपने ब्लॉक के अंदर, हम मिल बैठ के बात करेंगे। मेरा नंबर जो है 93 180 62 900 है, नोट कर लीजिए। मुझे मिस कॉल किसी ने देनी है तो दे लीजिए, मैं आपके लिए उपलब्ध हूं। अब बात करूंगा जो ये समय की पुकार, अभी आपने पिछले 1 साल से जो ड्रामा हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, आपने देखा, आपने टीवी में देखा, अखबार में देखा, आपने सोशल मीडिया में देखा, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है। सरकार के सामने उन्होंने शिमला के अंदर ड्रामा किया। सरकार उठी बाहर और कहा कि 3 महीने के अंदर हम आपका आयोग बना देंगे। आयोग नहीं बना, और कुछ समय के बाद उन लोगों ने, उन उग्र लोगों ने क्या किया कि एक संविधान की, और मेरे रहबर डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की, उनकी जो वो हमारे को जो उन्होंने कानून दिया है, एट्रोसिटी एक्ट की, आरक्षण की अर्थी उठा करके वो कहाँ गए डुबकी लगाने। जो डुबकियां आजकल लोग लगा रहे हैं ना, आप समझ गए होंगे, वो डुबकी लगाने वहां हरिद्वार गए। वो वहां पे उनका शव यात्रा हरिद्वार में संपन्न करी। बाद में आए तो और जगह तो किया, मेरे उन्ना के अंदर 144 धारा के बावजूद भी उन लोगों ने यहाँ पे उग्रवाद किया, प्रदर्शन किया। किसी की हिम्मत नहीं कि उनको उठा करके जेल में डाल दे, अंदर कर दे। आज तक वो फ्री घूम रहे हैं। क्यों? फिर वो कहां पहुंचे? धर्मशाला के अंदर पहुंचे। शुक्र है कि जातीय उग्रता ने वहां पे अगर वो प्रदर्शन नहीं किया, अगर किया होता तो वहां पे बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। हम लोग चुप रहे, हम सुनते रहे, हम देखते रहे, सरकार की तरफ देखते रहे। हम लोग अब आपस में एक धैर्य रख के रहे कि हम लोग इनसे लड़ाई नहीं ऐसी लड़ेंगे, हम तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। परंतु उन लोगों ने क्या किया? बैरिकेड तोड़ते हुए गेट के ऊपर पहुंच गए, और जब उनको लगा कि लोकतंत्र के ऊपर विधानसभा के अंदर भी हमला हो सकता है, वो सारे लोग दौड़े। हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय वो भी दौड़े, और गेट के ऊपर खुले में बिना कोई डिस्कशन किए, बिना कोई हानि लाभ देखते हुए
आपका आयोग बना दिया जाएगा और उसी वक्त 1 घंटे के अंदर आपकी नोटिफिकेशन भी हो जाती है। ये जो बात ये सर यहां तक नहीं रुकती, एक उगल भीड़ गेट पे जाती है और वो सरकार लोकतंत्र जो था वो गेट पे आता है और वहां पे फैसले करता है, ये बेपर्दा फैसले, बिना सोचे समझे फैसले। ये कहीं भी हमें पहुंचा सकते हैं दोस्तों, कहीं भी हमें पहुंचा सकते हैं। ये हमारी सुरक्षा पे चोट थी। आपने देखा होगा पुलिस को वहां पे, अगर आपने लाइव सोशल मीडिया पे देखा है, टीवी पे नहीं आया तो लाइव सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि वहां पे हमारा सुरक्षा चक्र बड़ा बेवश था। उनकी गाड़ियों को धक्के मारे जा रहे थे और उनका जो गंगा जल था वो आगे आगे चल रहा था, आपने देखा होगा। समय की शॉर्ट है, मैं इसलिए बहुत कम समय लूंगा, परंतु मैं अपने इसमें आऊंगा कि वहां पे आपकी सुरक्षा भी, आप भी सुरक्षित नहीं है। अगर मेरा भारत का लोकतंत्र, मेरे देश प्रदेश का लोकतंत्र अगर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम लोग सुरक्षित हो? इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। आप लोगों को जागना है। अरे ये जो समाज जो नाराज घूम रहा है हमारे से, ये चंद लोग, रोहित ठाकर जैसे लोग नाराज घूम रहे हैं, ये कुछ थोड़े से हैंडफुल जो ये सामान्य समाज है इसको लेकर के घूम रहा है और ये नाराज होकर घूम रहा है। तो ये जो ठाकर लोग हैं ना, ये इसलिए नाराज हैं आप कि मेरा दलित भाई इनको राम राम करके नहीं जाता। ये पंडित शांता कुमार जी जो बहुत सारे ये वो प्रेस में दे रहा है वक्तव्य कि पंडित लोग इसलिए नाराज है कि मेरा दलित भाई आते जाते उसके पांव लागू नहीं कहता, इसलिए नाराज। और ये बनिया किस लिए नाराज है? ये इसलिए नाराज है कि मेरी मां पांव भराते के लिए इनकी चक्की नहीं पीसती। और ये जिम्मेदार लोग जो बड़े सामंतशाही बने हुए हैं, वो इसलिए नाराज है ये समाज कि आज मेरा बाप इनकी भरी सिकर दोपहर में इनकी बेगार नहीं करता, खेतों में काम नहीं करता, ये इसलिए नाराज है। और ये मेरा चौकी का थानेदार इसलिए नाराज है कि मेरा चाचा वहां जाकर के ना सफाई करता है ना उनकी मालिश करता है। ये सारा समाज जो है ये इसलिए नाराज होके एक चबूतरे में खड़ा हो गया है और मेरा दलित भाई अकेला खड़ा वहां पे अकेला खड़ा है और वो शायद डरा हुआ है, पर नहीं। आज मेरा SC, ST, OBC समाज मेरे सामने बैठा है। मैं गदगद हूं कि आप लोग आज संयुक्त मोर्चे में बैठकर संयुक्त होकर के, संगठित होकर के ये लड़ाई लड़ने को तैयार है। ये बीज आपने उन्ना में बोया है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में ही नहीं पूरे इंडिया में जाएगा। ये ताकत आप में होनी चाहिए। ये जो संभव है कि ये मेरा हमें अकेले देख करके क्या करेगा ये समाज? या तो हमें मार देगा या फिर क्या करेगा, हमारे केस झूठे केस बना करके हमें अंदर कर देगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। संभव है सर कि वक्त के लिए ही सही, एक वक्त के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, मरने से पहले कुछ पल के लिए ही सही, हम जिंदा होने का सबूत देंगे इन लोगों को। हम इनको जिंदा होने का सबूत देंगे। हमारा पढ़ना और आगे बढ़ना इन लोगों की नाराजगी का कारण है साहब। इन लोगों की नाराजगी का कारण हमारा पढ़ना और आगे बढ़ना है। हम लोगों को शिक्षित होना है। जो मंत्र हमें डॉक्टर अम्बेडकर साहब देंगे उनके ऊपर चलना है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बलिदान दे करके सब कुछ तबाह करके अपने बच्चों की लाशों के ऊपर मैं जाके लंदन में बात करता था। मैं अपनी लाश को, अपने बच्चे की लाश को जो उनसे सर्वप्रिय था उसकी भी छोड़ करके उन्होंने जाकर के लंदन में हमारी पैरवी करी और हम लोग सोए हुए घरों में बैठे। उन्होंने कहा था कि जहां पे मैं इस नाव को छोड़ के जा रहा हूं, आप लोग इसको जैसे मैंने बलिदान किया है, अगर आपको जान भी देनी पड़े तो इस नैया को आप
जाग चुके हैं। ये हमें जितना मर्जी डराएं, जितनी मर्जी पंचायत में जाकर के हमारे अगेंस्ट केस करें, जितने मर्जी ये दरोगा हमारे अगेंस्ट केस करे, और जहां पे जितनी मर्जी ये गर्जना करें, जितनी मर्जी गाली दे, जितनी मर्जी गोली चलाएं, परंतु हमारा समाज अब जाग चुका है। हम इसको अब पूरा सहन करेंगे, इसको ताकत से लड़ेंगे, और हमने आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग जो है अब सुरक्षित करेंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, हमें माफ नहीं करेगी। ये इन शब्दों के साथ ही अब पैर थोड़ा सा संदेश आ गया। बातें करने तो बहुत सारी हैं दोस्तों, परंतु मेरा संदेश इतना है कि जैसे आप यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूं कि रोष रैली लिखा है, इस रोष रैली में आपने अपना होश नहीं गंवाना है। होश रख करके हमने सारी डिमांडें मांगे जो हैं अपने समाज की, वो पूरी करवानी है। आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। मैं लास्ट में ये कहूंगा कि ये समाज अगर इकट्ठा हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जहां तक इनकी हसरत है ये पूरी कर लें, जहां तक इनकी, और अगर मेरे से कोई पूछे कि तेरी सब्र कितनी है, कहां तक है, तो इसका इम्तिहान जो है वो हम नहीं बता सकते। और तूने जितना सितम करना है करके देख ले, तेरे को हम बता नहीं सकते। परंतु मैं एक बात कहता हूं कि आगे बढ़ने वालों को कोई रोक नहीं सका, और पीछे रहने वालों को कोई आगे बढ़ा नहीं सका, क्योंकि आप लोगों को अब जागना है, अगर और जाग करके चलना है, चल करके तब तक नहीं रुकना है जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। जय भीम, जय भारत। सो ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਇਨੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਝੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਸੇ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ दो लाना जरूर कहांगा। असी की सी तिले तड़के सी, असी की सी तिले तड़के सी, जिना हर आया सी हरदे रहे, मनु वाह डंगे लुकते रहे, असी खुदा खोड़ा दे विच वड़दे रहे। साडा मौसम रुसिया सी, साडे मौसम रुसिया सी, साडे हाल सदा पत चढ़दे रहे, साडी जीभ नूं कट्टण छुरियां सी, कन्नां लई सिक्के कढदे रहे। बाबा साहब रातां नूं जाग जाग के साडियां तकदीरां करदे रहे। बाबा साहब ने घोर गुलामी दा सानू एहसास दिला दिता, जिहड़ा ढांचा अज तक किसे तो नहीं हिलिया ओनू पैरां तक हिला दिता। जिहनूं सारा भारत मंदा सी अते बापू बापू कहंदा सी ओनू मोने पा दिता, पर बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा असीं बाबा साहब बुला दिता, बाबा साहब बुला दिता। सो बाबा साहब दी विचारधारा नूं चेता रखो, ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਗੌਰਵ ਸੋਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੌਰਵ ਸੋਤਾ ਜੀ। ਹਲੋ ਹਲੋ ਜੈ ਪੀਰ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਪੀਰ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸਮਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਵਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਆਇਆ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਭਈਏ ਭੂਏ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡੇ ਨਹੀਂ ਝੋਲਣ ਦੇਣੇ, ਆਓ ਚੜਾਈਏ ਝੰਡੇ। ਫਿਰ ਜੋਰ ਲੈ ਲੈ ਰੋਣੇ, ਚਲੋ ਜੀ 1 2 1 ਚੱਕ।
मोर्चा की तरफ से जो सभी संगठन इकट्ठे हुए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं और आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि आज इतनी तादाद के अंदर जो आपने अलग उन्नत से जगाई है। मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम जय भारत बोलना चाहता हूं। मैं आप लोगों से आज ये बताना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार से ये जो शव यात्रा वाला मैटर और ये समाने योग वाली बात है, मैं आप लोगों को सच्चाई बोलने वाला हूं, क्योंकि महासभा सामाजिक कार्य करने में हमेशा आगे रही है। चाहे वो तुगलकाबाद का मैटर रहा हो, चाहे डडियार का रास्ता रोकने का मैटर रहा हो, चाहे जवार का कोई मैटर रहा हो, चाहे किसी भी तरह का जो मैटर रहा हो, चाहे इंडिया लेवल का रहा हो, तो महासभा ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है। और इसमें महासभा के लोगों के खिलाफ केस भी बने हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट से वापस होने के बावजूद भी हिमाचल सरकार ने केस वापस नहीं लिया। महासभा ने जब हाई कोर्ट में रिट फाइल की तो उसके बाद विड्रॉ किया। तो ये तो हमारे लोगों, मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे साथ होता क्या लीगली। एक बात मैं आप लोगों को यह भी बताना चाह रहा हूं कि ये जो शव यात्रा और जो समाने योग वाली बात है, इसमें दोनों पार्टियों की मैच फिक्सिंग थी। स्टार्टिंग कांग्रेस ने की, खत्म बीजेपी ने की। कैसे? 1.5 महीने तक चलता रहा। आपका कोई भी कांग्रेस का लीडर, चाहे वो प्रतिपक्ष नेता रहा हो रैली का, चाहे जयराम ठाकर, चाहे वो मंडी का मुख्यमंत्री है हिमाचल सरकार का, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने दलित समाज के लिए एक भी समाचार पत्र में आपके हक में कोई नहीं बोला। आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, आपके फेवर में तो कभी समाचार पत्रों में कभी आपकी न्यूज नहीं आती आपके हक में। किस बुले भट्टे फट रहे हो आप? ये मैच फिक्सिंग था। और ये दोनों सरकारें मनुवादी सरकारें हैं और इन दोनों सरकारों ने आज से नहीं 70 सालों से एक आता और एक चला जाता है शोषण किया है, शोषण किया है। और मैं बताना चाह रहा हूं कि 10 तारीख की बड़ी बात हो रही थी यहां पे। 10 तारीख को विधानसभा के अंदर स्वर्ण योग पर तो बात हुई, स्वर्ण योग पर बात हुई और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। अगर किसी को वॉकआउट करना होता है तो इसका मतलब यह है कि वो एडमिट कर रहा है। भागता वो है जो डरता है और जो घबराता है। वॉकआउट कर दिया, एक जो सोची समझी साजिश थी जिसके तहत ये हुआ। लेकिन दुख की बात यह है, मैं आप लोगों को विद डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, इसमें विधानसभा की जो धर्मशाला के अंदर प्रोसीडिंग हुई है, जिसमें प्रस्ताव हुए हैं, पारित हुए हैं, दलित समाज का या शव यात्रा का इसमें किसी में जिक्र नहीं है। आपकी धर्मशाला में 10 तारीख के बाद 15 तारीख तक सेशन चलता रहा। आपको कोई बोलने वाला, आपके हक में बोलने वाला कोई नहीं था। किस चीज की बात कर रहे हो आप? आज आप बात करते हैं कि फलाना गलत है। मैं कहता हूं यहां जो सत्तारूढ़ पार्टियां रही हैं, चाहे कांग्रेस रही है चाहे बीजेपी रही है, सत्ता में तो भैया ये दो ही रहे हैं और हम लोग वफादारी में मारे गए। कैसे? भाई साहब, आपका कोई वार्ड पंच आया, बुरा मत मानना, मैं केसों से नहीं डरता, जो होगा डल जाएगा। वार्ड पंच से लेके हमारे ही लोग जो इनकी फेवर में गीत गाते रहते हैं, बोलते हैं रविदास मंदिरों को 5 लाख दे दिए, वोट दे दो। हमारे लोग धार्मिक भावना में बहकर इन लोगों की सरकारें बनाते आ रहे हैं। कभी इन्होंने सोचा कि भाई बात सुनो कि ये जो 5 लाख आए मंदिर के लिए आए हैं, क्या किसी स्टूडेंट की शिक्षा के लिए आए? क्या राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट लागू हुआ? नहीं।
इस चीज के लिए नहीं। और हम वफादारी में क्या कहते हैं कि गुरु करके पैसे आए 5 लाख, हमने वोटें डालनी। लेकिन आपको यह नहीं पता कि आपके अधिकारों का हनन कैसे हो रहा है। आपके जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, जो बाबा साहब का मूल मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित करो, संघर्ष करो, उसके ऊपर तो कोई सरकार खर्चा नहीं कर रही। आपके बारे में नहीं कोई बोल रहा। आप कहते हैं कि हमारे 17 एमएलए जो है हम उनका विरोध करेंगे। अरे भाई, उन्ना की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर बंडी में जयराम ठाकर है तो हरोली में प्रतिपक्ष का नेता मुकेश अग्निहोत्री भी है। अगर पक्ष ठीक नहीं चलता तो विपक्ष की ड्यूटी है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो, आवाज उठाए हमारे लोगों के लिए। अगर नहीं उठाता तो ऐसे किसी विधायक को विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूं इसके मन से, मुझे कोई डर नहीं है इस चीज का, क्योंकि गानों से 2 मिनट का जोश आएगा, होश आपने अपने मन में लेके जाना भैया, ये नहीं है। अब उन्ना का विधायक देख लीजिए, उन्ना का विधायक भी है और सत्ती भी है और विपक्ष का रायजादा भी है। आप बताओ, कोई आवाज उठी हो? बताओ। 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रिजर्व भी है, वो भी चुप है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट्री में अगर आप चेक करोगे तो आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अगर आप चाहते हो तो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़िए जो बाबा साहब लड़ते थे। गाने से जोश करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो परिवर्तन तो आज से अलग जगा दो कि हिमाचल के अंदर नीला झंडा ही चमकेगा और कोई नहीं चमकेगा। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं। उज्ज्वला योजना की बड़ी जिक्र होता है, हमारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है, दिए जाती हैं एलपीजी गैसें। पीछे अखबारों में आया कि 29% लोग गैस सिलेंडर दोबारा नहीं भरवा पाते। और अब 15 तारीख का जो डाटा है उसमें 11% जो लोग हैं हमारे द्वारा, वो वही लोग हैं जो हमारे हैं, वो दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा पाते। एक सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए है, तो इससे साबित होता है कि हमारे समाज का जो व्यक्ति है जो दोबारा सिलेंडर नहीं भरवा पाता, उसकी 1000 रुपए से भी कम कीमत जो है इनकम नहीं। यहां का एमएलए की जो है तनख्वाह का जिक्र होता है, लेकिन गरीब की कैसे किस तरीके से औसत जो बड़े पैसे की या इनकम की, उस पर कोई जिक्र नहीं होता। विधानसभा में यह भी तो होना चाहिए था कि दोबारा क्यों 11% लोग हैं वो क्यों नहीं सिलेंडर भरा पाए। हमारे में कई लोग जिनको लैंड के तहत जमीनें मिली थी और जमीनें मिलने के बाद आज तक कईयों को कब्जे नहीं मिले, कईयों को इंतकाल नहीं हुआ जमीन का, और कई जगह तो पैसे भी भर चुके हैं तो भी इंतकाल नहीं हुआ। इसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं है, कोई विधानसभा में नहीं बोलता। उसके बाद अगर आप देखें तो गरीबी रेखा के अंदर बात आरक्षण की जाती है कि जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए। आपका इतिहास उठा लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है आपके रक्षा मंत्री भी रहे हैं, आपके नेशनल SC/ST आयोग के चेयरमैन भी रहे हैं, आपके मंत्री भी रहे हैं, पर उन्होंने चाहे जितना मर्जी कार्य किया हो, लेकिन वो पहले मंत्री नहीं है, वो पहले शेड्यूल कास्ट है। ये सोच है यहाँ की, ये सोच हिमाचल की नहीं पूरे भारत के अंदर है। तो जातिगत आरक्षण की क्या बात कर रहे हो? जातिगत आरक्षण जो शुरू हुआ था वो 1882 के अंदर एक हंटर इंग्लिश के अंग्रेज थे और महात्मा ज्योतिराव फुले, जो कास्ट सिस्टम के ऊपर जो माल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी थी
साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आने के बावजूद उसमें जातियों का पता लगना था, कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं। उस टाइम की 37 कास्टें थी देश आजाद होने से पहले। देश आजाद होने से पहले 37 कास्टें थी। लेकिन इन मनुवादी सरकारों ने क्या किया, जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, कहीं 60 कास्टें कर दी, कहीं 70 कर दी, कहीं 50 कर दी। असल में मुझे बड़ा दुख हुआ कि देश आजाद होने से पहले तो 37 थी और देश आजाद होने के बाद ये अनटचेबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, इनकी नीयतें ठीक नहीं है। इनकी नीयतें इसलिए ठीक नहीं है कि जो 37 कास्ट है, आज भी अगर आप एट्रोसिटी का डाटा उठा लीजिए, उन्हीं जातियों के साथ एट्रोसिटी होती है जो पहले देश आजाद होने से पहले होती है। उन्हीं लोगों को बेघर करने के लिए, उन्हीं लोगों को के ऊपर एट्रोसिटी करने के लिए इन्होंने ऐसी कास्टों को जोड़ दिया जो मेल जोल में थी। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है, आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग हर पहलू को ढंग से विचार करें। बाबा साहब ने भी अगर लड़ाई लड़ी तो एजुकेशन के तहत, दिमाग के तहत आप लोग भी अपने परिवार में जाके अपने समाज को जागरूक कीजिए, बताइए कि क्या सच है और क्या झूठ है। जिस दिन आप लोग सच की लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे और सच बोलना शुरू कर देंगे तो आपको, समाज को रोकने वाला कोई नहीं होगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। मेरे चल लड़ो